हमारे वहां नगर परिषद वाले रावण का पुतला बनाते हैं 51 फुट लंबा। 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। उसको, उस पुतले को जब स्वयं रावण ने बनते हुए देखा होगा, लंकापति रावण ने स्वर्ग से, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, कविता अपने आप समझ में आ जाएगी। कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम, आपके देश में क्या चल रहा है, मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकालकर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी। ये रावण है या कोई भिखारी? हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा, सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है, देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। बहुत अच्छे बेटे। 1-2 मिनट की और सुना। हाँ, 2 मिनट की फटाफट। हाँ, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है, और आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे। आज भी जब कोई बहुत पैसे वाला आदमी बीमारियों के नाम भी इतने घमंड से लेता है, दवाइयों के नाम, बोले सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद एक ब्लड प्रेशर की गोली लेता हूँ, और एक 1500 रुपए की एक थायराइड की वो दवाई भी ला रखी है मैंने, वो भी लेता हूँ। एक बार ढंग से ताली वाली हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है, यार मैं कब बीमार हूँ। स्वाभाविक बात है। सपने में हो गया एक दिन चमत्कार, विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरकर अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, जिसे लगाया और आदमी रवाना। तो सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी लड़की की मां ने, दुल्हन की मां ने, जिसकी शादी हो रही थी, दुल्हन की मां ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दामाद जी की मनुहार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। उसने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी भूत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आड़ू बेड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर उपलब्ध कराई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, दुल्हन ने कहा, रुक जाओ, पहले आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड मंगवाया, दुल्हन को दिखवाया, उसने फिर घूंघट उठाने की कोशिश की। इस बार फिर से किस्मत सो गई, पीछे दूल्हे के सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई।
वृद्धाश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूं काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे बहुत अच्छे बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद।